अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में एक ऐसी भी झील है जहाँ पानी नहीं सिर्फ मौत तैरती है, जहाँ बर्फ पिघलते ही जमीन नहीं खोपड़ियाँ दिखाई देती हैं, जहाँ आज भी सैकड़ों इंसानों के अधूरे कंकाल प्रकृति की गोद में पड़े हैं, न किसी का नाम न किसी की पहचान, बस टूटी हड्डियाँ और अनकहे सवाल। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये सब किसी युद्ध में नहीं मारे गए, किसी बीमारी से नहीं मरे, ये लोग एक ही पल में मरे। इस जगह का नाम है रूपकुंड, जहाँ जिंदगी पहुँचते ही रुक जाती है। उत्तराखंड हिमालय की गोद में समुद्र तल से करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई जहाँ ऑक्सीजन भी थोड़ा सोच समझ कर मिलती है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, चट्टाने और सन्नाटा है, ना कोई गांव, ना कोई मंदिर, ना कोई स्थान। और इसी वीरान जगह के बीच एक छोटी सी झील ब्यास, मुश्किल से 40 मीटर दूर, नाम रूपकुंड, लेकिन लोकल्स इसे दूसरे नाम से जानते हैं, कंकालों की झील। डिस्कवरी हुई जब बर्फ ने सच उगला। साल था 1942, ब्रिटिश इंडिया, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश अफसर इस इलाके में पेट्रोल कर रहे थे। अचानक एक अफसर की नजर झील पर पड़ी। पहले लगा बर्फ में पत्थर है, लेकिन जैसे ही वो पास गया, पत्थर नहीं थे, वो इंसानी खोपड़ियाँ थी, साफ खुली आंखों के गड्ढे, दांत अब भी जमे हुए। पानी के अंदर हाथ पैर पूरे कंकाल, एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, सैकड़ों कंकाल। पूरी झील एक मास ग्रेव बन चुकी थी। ब्रिटिश सरकार घबरा गई। पहला शक, ये जापानी सैनिक होंगे जो छुपकर भारत में घुसे होंगे। लेकिन जब हड्डियों की जांच हुई, हथियार नहीं, वर्दी नहीं, कोई युद्ध के निशान नहीं। कार्बन डेटिंग से पता चला ये कंकाल 9वीं से 10वीं सदी के पुराने कंकाल हैं, यानी 1000 साल पुराने। फिर दूसरी थ्योरी आई, शायद महामारी। लेकिन महामारी से मरने वालों के सिर के बीच टूटे नहीं होते, सबकी मौत एक ही पल में नहीं होती। तो फिर सवाल उठा, क्यों इतने लोग एक साथ कैसे मारे गए, जो किसी ने सोचा ही नहीं था। जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने हर खोपड़ी को ध्यान से देखा तो उनकी रूह कांप गई। लगभग हर इंसान के सिर के बीचों बीच में एक ही जगह फ्रैक्चर था, न दाएं न बाएं, सीधे ऊपर से। कुछ खोपड़ियाँ ऐसी थीं जैसे हथौड़ों से मारी गई हों, लेकिन कोई हथियार नहीं, कोई इंसान नहीं। तो फिर मारने वाला कौन था? और तभी वैज्ञानिकों को लोकल्स की एक पुरानी बात याद आई, देवी का श्राप। पास के गांव में पीढ़ियों से एक कहानी चलती आई। कहा जाता है देवी नंदा हर 12 साल में अपने मायके रूपकुंड के रास्ते होते हुए जाती है, और जो भी उनके पवित्र मार्ग को अपवित्र करता है उसे आसमान से सजा मिलती है। बर्फ के पत्थर गिरते हैं, इतने बड़े कि इंसान वहीं ढेर हो जाए। लोग इसे मिथक कह रहे थे, लेकिन साइंस ने 2004 में खुलासा किया। साल 2004 DNA एनालिसिस हुआ, फॉरेंसिक टेस्ट हुए और सच रोशनी बनकर निकला। इनमें महिलाएं थी, बच्चे थे, ये सैनिक नहीं थे, ये तीर्थ यात्री थे। एक पूरा जुलूस हिमालय पार कर रहा था। चोटों का मिलान हुआ, फाइनल कंक्लूजन निकला। उस दिन अचानक एक भयानक हेलस्टॉर्म आया। नींबू से भी बड़े बर्फ के गोले ऊपर से लगातार गिर रहे थे। भागने और छुपने के लिए कोई जगह नहीं। कुछ ही मिनटों में एक पूरी मानव टोली मिट गई। लेकिन सवाल अभी जिंदा है, अगर ये सिर्फ एक्सीडेंट था तो लोकल्स आज भी रात में औरतों के गाने और ढोल की आवाज क्यों सुनते हैं? वहाँ कंपास काम क्यों नहीं करता, गलत दिशा क्यों दिखाता है? और क्यों सरकार ने रूपकुंड को टूरिज्म के लिए बंद कर दिया? चेतावनी थी शायद। रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं, ये एक याद है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना बेबस है, और कुछ रास्ते जिन पर चलने से पहले इजाजत लेनी पड़ती है, वरना इतिहास आपको भी कंकाल बना सकता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड किसी और कहानी के साथ। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।